हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एई के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है, इम्पोर्टेंट बातें करेंगे जो एज ए फ्रेशर्स को जानना जरूरी है। किस तरह से इरेगुलरिटीज किया जा रहा है वैकेंसी में, किस तरह से नए नए रूल्स को लाकर इम्प्लीमेंट करके उनको वेटेज दिया जा रहा है और किस तरह से फ्रेशर्स को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, और इसका प्रूफ के साथ बात करेंगे और क्यों हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि एक साथ आया जाए और अपने तरफ से पीसफुली तरीके से आरसीडी से मांग किया जाए। जो एक लेटर है, सबसे पहली अगर कुछ मांगे की बात करें तो जो मुख्य मांगे की बात करें तो उसमें जो सबसे पहला है, अगर पहले सबसे फर्स्ट की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट है, एक लेटर आया था आरसीडी के द्वारा। वो लेटर भेजा गया था कहाँ? बीपीएससी में कि लोगों को किसको किसको वेटेज देना है, वेटेज देने की बात किया गया था इस लेटर में। ठीक है, उसको हम लोग चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से वापिस किया जाए, मतलब उसे हटा दिया जाए। अब हम बात करें ये लेटर क्या है, आखिर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है कि इस लेटर में है ही क्या। तो आप ये लेटर देखो, ये जो लेटर है ना, ये जो आप लेटर देख रहे हो, इस चीज में लिखा हुआ है कि जो आपको ये जो है ना इक्विवेलेंट है, आपका जो पोस्ट है, इस चीज पे आप देखो, सहायक अभियंता के इक्विवेलेंट समकक्ष की बात किया गया है, जिसको वेटेज दिया जाएगा। जिनको वेटेज देने की बात कर रहा है समकक्ष, उसको बोल के बताया गया है कि ये जो साइट इंजीनियर्स हो गए ना, और सीनियर साइट इंजीनियर्स, फील्ड इंजीनियर्स, वर्क इंजीनियर्स और परियोजना अभियंता। अब देखना, ये कंफ्यूज मत करना, इसका मतलब होता है प्रोजेक्ट इंजीनियर। ठीक है, और साथ में प्रबंधक तकनीकी बोले तो इसको बोलते हैं मैनेजर टेक्निकल। मतलब आप समझ रहे हो, जैसा पोस्ट आप सुने भी नहीं होगे, ऐसे ऐसे पोस्ट को ऐड कर दिया गया है इस चीज में। और सबसे ज्यादा खतरनाक ये रहा, अगर सबसे ज्यादा खतरनाक चीजों की बात करें तो आप ये देखो, ये जो आदि लगा हुआ है, इसका मतलब ईटीसी। इसका मतलब हो सकता है कल जो लेबर लोग है वो काम करता है बीपीएससी के कोई भी प्रोजेक्ट में, वो भी अगर किसी तरह से बीटेक का डिग्री लेके आ गया और बोलेगा कि मुझे भी ये बेटेज वाला वो चाहिए, बेटेज का जो भी है फायदा है वो मुझे भी चाहिए, नहीं दोगे तो फिर वही पुल पे गिरा देंगे, तो क्या कीजिएगा। तो समझो आप, मतलब किस लेवल का है। यहाँ पे साथ में ऊपर ईटीसी भी दे दिया, मतलब किसी को भी देने को तैयार है। तो इसमें किसका नुकसान है? जो अभी फ्रेशर्स कैंडिडेट है, जो फ्रेशर्स स्टूडेंट है, उनका पूरा नुकसान है। वो क्या करे, कहाँ जाए? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग की तरफ से एक मांग होगा कि जो आपका ये लेटर है 4039 लेटर जो है, इस लेटर को वापिस ले आरसीडी और ये बोले कि इसको नल करे, मतलब ये लेटर को खत्म करे कि ऐसा नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर इन लोग को मिलने पे आ गया तो फ्रेशर्स कैंडिडेट जितने भी हैं उन लोग का सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि अब मैं ये बात किया ना कि इन लोग को कैसे दिया जा रहा है, किस तरह से इरेगुलेटिज हो रहा है। तो अब ये सारे नाम देखो, ये जो है ना सीनियर सिटी, ये हो गया सीनियर साइट इंजीनियर, ये सब है। इन लोग कैसे लेवल मेंटेन करता नहीं है, लेवल बराबर है ही नहीं, एई के इक्विवेलेंट है ही नहीं, फिर भी इसको एई के इक्विवेलेंट मान के वहां लिखने के साथ एई इक्विवेलेंट, पहले तो एई इक्विवेलेंट को दिया जाता था, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता था, लेकिन ये इक्विवेलेंट में जो कुछ अलग अलग पोस्ट को ऐड किया गया है, साइट इंजीनियर, सीनियर साइट इंजीनियर, ये सारे जो पोस्ट ऐड किया गया, खास करके लिखा गया उस चीज को लेके, और साथ में आदि भी लिखा गया। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर तरीके से इरेगुलेटरी किया जा रहा है। ठीक है, और वो भी कुछ मतलब जानबूझ के। आपको भी पता है कि ये चीजें लेटर बहुत दिनों बाद पता चला था, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फ्रेशर को पता चल गया। अदरवाइज अगर नहीं पता चलता तो रिजल्ट आ जाता तो आप कुछ भी करते, कुछ नहीं हो पाता। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके प्रूफ को लेके। ठीक है, कि क्यों इस चीज की ये जो है लेटर जो है, क्यों जो है ये है, मतलब एक्स्ट्रा ऐसे बनाया गया है। ठीक है, आप यहाँ से देखो। ठीक है, यहाँ पे आप देखो साइट इंजीनियर, आप ये किसका है? ये आरवीएनएल का है, जो कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट नॉट इन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये भी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी मिल रहा है सीधा। आप देखो, उसके मिलने के बाद भी मतलब अलग बेकार, मतलब जो पॉज जिनको एक जो ए के इक्विवेलेंट नहीं है उनको भी मिल रहा है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को तरफ से एक पीसफुल तरीके से आरसीडी से बात किया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखो साइट इंजीनियर। ठीक है, साइट इंजीनियर मतलब ये जो वैकेंसी जिस चीज़ की भी थी साइट इंजीनियर का था, तो उसी जिस वैकेंसी की बात आया है तो उसी का वो आप यहाँ पे साथ में वो देते हैं ना, सैलरी वगैरह देते हैं ना कि कितना होना चाहिए। देखो यहाँ पे आप देखो, ये जो है साइट इंजीनियर है, उनकी सैलरी कितनी है? 27,000। और जो जूनियर साइट इंजीनियर है 21,000। क्या आपको ये, आपको कहीं भी कोई भी एंगल से एज ए इक्विवेलेंट टू एई लग रहा है क्या? मतलब जिसका अगर आपका एई पे जो लेता है ना प्रॉपर तरीके से, उसका लगभग सैलरी 80,000 होता है। ठीक है, वहां पे मिनिमम 80,000 होता है। और आप इसके यहाँ देखो, एक चीज और आपको दिखाता हूँ इस चीज में। यहाँ देखो राइट्स की बात करें, ये जो है ना, ये जो है राइट्स की है, राइट्स का है।
ठीक है, यहाँ पे इसकी बात करें तो ये देखो, असिस्टेंट मैनेजर जो होता है, असिस्टेंट मैनेजर को E1 पोस्ट ऐसे डिफाइन करता है, और जो मैनेजर होता है वो E2 होता है, और सीनियर मैनेजर जो होता है E3 होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर कितना है, लेवल 6 है, मैनेजर लेवल 7 है, ये सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर जो है वो पॉसिबल है कि वो लेवल 8 9 10 हो सकता है, जरूरी नहीं कि सारे सीनियर मैनेजर ही लेवल 9 और 10 होगा। ठीक है, यह भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप देखो इस लेटर में क्या लिखा है, मैनेजर वगैरह जो है, प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, यहाँ पे दे दिया है, ये मैनेजर टेक्निकल वो भी दे दिया है, वर्क इंजीनियर सबको मतलब, और वहां पे आप सामने देखो ये जो लेटर है ये जो है, ये आपका ऑफिशियल साइट का है, जो है आपका इरकॉन का है ना, इरकॉन का आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसमें वो क्लियरली डिफाइन किया हुआ है कि वो लेवल 6 और लेवल 7 का है। तो कैसे बीपीएससी इसको कैसे इक्विवेलेंट करके दे रहा है वेटेज, आप समझ सकते हो किस तरह से इरेगुलरिटीज है। तो अगर कैसे हो सकता है, मतलब बराबर होने का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, और आगे इसके बाद भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अब इसके किसका आ गया, यही इरकॉन का है। इरकॉन का देखो, अगर जो लेवल 9 की बात करते हैं ना, लेवल 9 जो है वो किसके बराबर है, लेवल 9 जो डीजीएम लेवल का पोस्ट होता है ना, वही लेवल 9 के इक्विवेलेंट होता है। डीजीएम बात बोले तो डिप्यूटी जनरल मैनेजर, ओनली डिप्यूटी जनरल मैनेजर जो होगा वही लेवल 9 के इक्विवेलेंट होगा, ना कि ये फील्ड इंजीनियर और साइट इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर और मैनेजर, ये लोग नहीं है। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी क्या कर रहा है, इन लोग को भी वेटेज दे रहा है, और बताया क्या है कि वो इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है, जो लेवल 9 का जो बीपीएससी का वैकेंसी आया उसके इक्विवेलेंट है। तो आप समझ सकते हो किस तरह से ये काम हो रहा है, मतलब कितना ज्यादा नुकसान है। ये तो अभी तो इतना ही है, आगे देखो आप इरकॉन का, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेक्शनल इंजीनियर, यहाँ पे देखो सेक्शनल इंजीनियर का है ना, एसएससी सीनियर सेक्शनल इंजीनियर जो होता है उसकी बात कर रहा है। ये जो वैकेंसी है जिसका 2 पोस्ट है, ठीक है, उसी के जाहिर सी बात जिसका नोटिफिकेशन निकलता है उसी का क्या देता है, पे स्केल वगैरह रहता है। यहाँ देखो इसका पे स्केल कितना है, लेवल 8 का, लेवल 7 का, कहाँ से आ गया लेवल 9। ये सारे जो, ये जो आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ ये सारे ऑफिशियल्स है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं से वो एडिट करके ये रखा हो, नहीं, ये सारे ये ऑफिशियल्स नोटिफिकेशन है जो इरकॉन वगैरह जो पीएसयू वगैरह है उससे आता है। तो ये आप देखो, यहाँ पर भी आप देखो, जो वर्क इंजीनियर है, वर्क इंजीनियर यहाँ देखो आप जिनको दिया जा रहा है, ये देखो आप वर्क इंजीनियर को दिया जा रहा है वेटेज। आप यहाँ देखो वर्क इंजीनियर्स की बात करें तो ये देखो कितना इनकी सैलरी, 36,000। ये 36,000 कहाँ से आपका इक्विवेलेंट हो रहा है, ए, ठीक है, ये कहाँ से इक्विवेलेंट ए हो रहा है, आप ही सोचो, मतलब कहाँ से इक्विवेलेंट हो रहा है। तो आप ये भी देखना, ये चीजें हो गया, आप ये सारे देखो कहाँ से इक्विवेलेंट हो रहा है सब चीजें को। और ये सारे जो आ रहे हैं ना, ये जितने आ रहे हैं, मतलब ये सारे जो पोस्ट का नाम दिए हैं, ये सब बहुत सारे क्वांटिटी में होने वाले हैं। और ये तो जितना ऑलरेडी भर चुके हैं अपना वेटेज, वो तो ठीक है, अगर बाकी बहुत लोग हैं वो भरा नहीं है। अब ऐसा क्या होगा कि इन लोग को पता चलेगा कि मुझे भी वेटेज मिल रहा है, तो अब क्या करेगा ना, सारे लोग अपना फिर से पोर्टल खुलवाने की मांग करेगा और फिर से वेटेज भरेगा। यकीन मानो अगर ऐसा हुआ ना, तो फिर से जितने बच्चे हैं, जितने भी पोस्ट है ना, सारे पोस्ट पे यही सारे का अपना लड़ाई हो, कंपटीशन होगा। अब फ्रेशर्स तो सीधा के सीधा सारे बाहर हो जाएंगे। तो अभी टाइम है, अभी भी मौका है कि अपने हक के लिए लड़े। ठीक है, ये तो ये चीजें हो गया, अब इसकी बात कर लिए। और कुछ मांगे और भी साथ में, यही जो सेम चीज है कि उसको फील्ड इंजीनियर जो भी है अपना वो तो वापस ले, इसका जो वेटेज है इरेगुलेटरी के साथ मिल रहा है उनको हटाए, और सिर्फ देना है, हम लोग मना नहीं कर रहे मत दो, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर के इक्विवेलेंट दिया जाए, ना कि किसी को भी उठा के दे दो। समझो कितने बड़े प्रॉब्लम आने वाला है ये बाद में, खास करके फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए, करियर की बात है, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेज आने वाला है। और एक चीज, हाँ एक चीज और जो है ना, ये देखो आप वैकेंसी, ये वाली जो वैकेंसी आया है, हम लोग को उसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी से जल्दी प्रकाशन होना आना चाहिए। क्यों, आप यहाँ पर एक चीज कंपैरिजन करके मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे देखो, ये जो है ये जो है ना, ये रहा आपका पीएचडी का जो, इससे पहले जो बीपीएससी का जो वैकेंसी आया था पीएचडी वाला, वो रहा। आप यहाँ देखो उसका डेट कब, कितना कितना दिन पे ये हुआ है। आप देखो प्रोविजनल रिजल्ट कितने दिनों में आ गया था, 277 डेज में। अभी कितना हो गया है, 431, 32, 33 से कंटिन्यू जा रहा है, लेकिन अभी तक क्या है, प्रोविजनल रिजल्ट नहीं आया। इतने 400 से आसपास जो इतने इतने दिन है ना, अब तक पीएचडी में क्या हो गया था,
आपका ट्रेनिंग खत्म करके देखो, ट्रेनिंग ट्रेनिंग स्टार्ट हो रखा था, ठीक है, अभी तक यहाँ पे प्रोविजनल रिजल्ट ही नहीं आया, ना ही प्रोविजनल रिजल्ट आया ना रिजल्ट आया। इसीलिए हमें हमारा मांग होगा कि जो भी है जितना जल्दी से जल्दी किया जाए, क्या किया जाए, रिजल्ट को प्रकाशित किया जाए, मतलब रिजल्ट को दिया जाए। और साथ में ये सब जो है ना इक्वलिटी और ये ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए, और जिस तरह से इरेगुलरिटी हो रहा है वो सब ना हो। अगर क्योंकि अगर हम लोग नहीं करते हैं, नहीं बात करते हैं, पीसफुली बात करने की कोशिश करते हैं अपने आरसीडी से, क्योंकि हो सकता है कि सबको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन ना पता हो, कुछ लोग को ही पता हो जो इस चीज़ को देख रहे हैं, वही चीज़ को अपने अपने तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी को गलत तरीके से वेटेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट हम लोग को आवाज़ उठाना है और सबको सब एक साथ आने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर अभी लड़ाई नहीं हुई तो समझो बहुत बाद में बहुत पछताने वाले हैं हम लोग। तो उसके लिए हम लोग पीएसयू के वेटेज के अगेंस्ट जो मिल रहा है गलत तरीके से, ये आप मानो सही तरीके से नहीं है, गलत तरीके से मिल रहा है, जो ए के इक्विवेलेंट है उन्हें आप दो, लेकिन जो इक्विवेलेंट नहीं है उन्हें तो आप मत दो। आप वो नहीं कर सकते, गलत तरीके से किसी को नहीं दे। इसीलिए हम लोग का एक आवाज उठेगा 23 तारीख को, कहाँ पे, विश्वेश्वरैया भवन के पास, कहाँ, 23 जुलाई को, ठीक है, सॉरी 13 जुलाई को, सोमवार को। तो 13 जुलाई को मिलते हैं खास विश्वेश्वरैया भवन के आसपास, और अपने हक की लड़ाई के लिए कंटिन्यू जारी रखें। और बाकी जो भी ईमेल है, ईमेल करके लोगों को बताना है, वो अपनी तरफ से कोशिश करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।